भारत अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी सियासत का रंग भरता दिखाई दे रहा है और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लीग से दूर रखने की एक गैर एलानिया हिकमत अमली अपनाई जा रही है। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक अगले माह होने वाली दी 100 की नीलामी में वो फ्रेंचाइजीज पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गौर नहीं कर रही जिनके मालिकान भारतीय IPL ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियन लंदन, सदर्न ब्रावो और सनराइज़र लीडर्स शामिल हैं। 2009 के बाद से सिफारती कशीदगी के बायस पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट रवाबित बहाल नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक अब T20 लीग्स में भारतीय सरमायाकारी के तनाजुर में एक गैर तहरीरी उसूल के तहत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह इंसदाद इम्तियाज़ पॉलिसी की बात करता है, मगर खदशा यही है कि मैनचेस्टर, लीड्स और लंदन जैसे शहरों में बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी के बावजूद मुकामी टीमों में पाकिस्तानी नुमाइंदगी दिखाई नहीं देगी। माजी में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान भी पहले खेल चुके हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 67 क्रिकेटर्स ने मार्च में होने वाली T20 लीग दी 100 के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराया है। जलालुद्दीन साहब, दी 100 में ये मामला नहीं है। अभी ILT टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर 6 टीमें थीं और 6 में सिर्फ एक टीम थी जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लुक आफ्टर कर रही थी और बाकी जो तमाम टीमें थीं उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी तो क्या, कोई कोचिंग स्टाफ का बंदा भी शामिल नहीं था। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, जब तक आप लड़ रहे हैं तो फिर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं लड़ूंगा भी और मेरी हर बात मानी जाए। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है, वो आपको आइसोलेट करना चाहता है, आपको डैमेज करना चाहता है, जो टाइम टू टाइम हमें नज़र आता है। और जहाँ पे फिर ये फ्रेंचाइज की बात आ गई तो ये पहले भी हमने देखा है, जब IPL में 2000 के बाद से पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं गया, उसमें भी कोई रिटर्न नहीं है कि आप नहीं लेना है, मगर पता है कि नहीं लेना है। तो इसी तरह दूसरी फ्रेंचाइज में जहाँ इंडियन का होल्ड है वहाँ पे भी वो अनरिटेन, जैसे आपने कहा ना, इंग्लैंड में ये पॉलिसी नहीं है, सबके लिए बराबर होता है, मगर कि कोई ये कह के नहीं लेगा कि हम इस वजह से नहीं ले रहा, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ फ्रेंचाइज का होता है कि वो किसको पिक करे और किसको ना करे, क्योंकि एक बिजनेस भी है। तो इसमें आप किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, मगर ये बात लिखी भी है कि आपकी और इंडिया की जो लड़ाई है वो ख़ास तौर से खाली सरहदों पे नहीं है, अब वो स्पोर्ट्स में भी आ गई है। तो अब जब आप एक बड़े ताकत से लड़ते हैं तो फिर नुकसान के लिए भी आपको तैयार होना पड़ता है, और नुकसान वो इसी शक्ल में हो रहा है कि कहीं आपको वो खेलने नहीं देते, कहीं आपको गलत अपने आप मनवाते हैं कुछ चीज़ें और फिर आपके प्लेयरों को सेलेक्ट नहीं करते, तो इसमें प्लेयरों का नुकसान होता है। तो ये चीज़ें हमें जब हम सही कर सकते हैं, मैं पहले कर चुका हूँ कि पहले आप अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप इंडिया को हराएं ताकि आपकी वैल्यू बने। खाली मुंह से आप कह के लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए आपको प्लान करना है अपनी टीम को अच्छा। जब आप उन्हें हराने लगेंगे तो आपके फाइनेंशियल हालात भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे, अब से बेहतर होंगे। आपको वैसे तो फाइनेंशियल हालात बुरे नहीं है, मगर इंडिया से लड़ने के लिए आपको क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स में मैं बात कर रहा हूँ कि आपको टीम ऐसी करनी है जो इंडिया को हराए और फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर हम देखते हैं कैसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। आपकी अपनी फ्रेंचाइज भी बहुत सी आ जाएंगी उस वक्त मैदान में, तो आप उनसे ये काम करा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब लड़ाई हो रही है तो फिर रोना नहीं होता, फिर रोना गाना नहीं चलेगा। अब आपके प्लेयर नहीं ले रहा है, वो सफ़र करेंगे, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जिससे फाइनेंशियली भी नुकसान है प्लेयरों का। ओवरऑल जो दुनिया में क्रिकेट खेले है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन कम होगी। तो जब लड़ाई जब तक है तो तब तक तो ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी है, और आप इसका तोड़ अगर निकालना चाह रहे हैं तो फिर अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को, जैसे वो आपको हराता है, आप उसे हराएं, ताकि आपकी वैल्यू बने, एक टीम टॉप टीमों में आए, और फिर उससे आपको ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल फ़ायदा होता है। तो ये आपको बर्दाश्त करना है अगर आपने लड़ाई लड़नी है। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे।